सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। इनमें पाचन में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो पाचन में मदद करते हैं। तो दोस्तों हम दांत से शुरुआत करते हैं। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, दांत की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। दांत की संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये जो पहली परत होती है इसे इनामेल कहते हैं। इनामेल कहते हैं। पहली परत जो होती है ये वाली जो भाग है, ये वाला, इसे इनामेल कहते हैं। सफ़ेद जो दिखता है हमको, सफ़ेद कैल्शियम फास्फेट के कारण दिखता है। दांत कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम का बना होता है हमारा दांत। तो ऊपरी भाग जो है तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसे इनामेल कहते हैं। इसका जो अंदर का भाग होता है, दूसरा भाग, दूसरी परत जो होती है, ये डेंटाइन होता है। ये जो है तो डेंटाइन होता है। ये दूसरी परत होती है, इसे डेंटाइन कहा जाता है। और दोस्तों इसके अंदर का भाग जो है ये, जिसे हम चेम्बर कहते हैं, ये मांस का बना होता है। ये दोस्तों जो है तो मांस का बना होता है। जैसे दांतों में झंझनाहट होती है तो इसी चेम्बर की वजह से झंझनाहट होती है। जैसे ऊपर का ये डेंटाइन वाला भाग घिस गया, डेंटाइन भाग घिस गया, इसके ऊपर का इनामेल वाला भाग भी घिस गया, तो यहाँ पे अंदर झंझनाहट महसूस होती है, क्योंकि ठंडा पानी सीधे मांस से लगता है। ठंडा या फिर गर्म खाने से जो झंझनाहट होती है वो सीधे मांस से लगता है, तो इस प्रकार से हमें झंझनाहट महसूस होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऊपरी परत इनामेल होती है, वो घिस गई, उसके अंदर की परत डेंटाइन भी घिस गई, तो चेम्बर्स आ जाता है, यानी कि मांस आ जाता है। इसी में ठंडा गर्म लगने से हमें झंझनाहट महसूस होती है। और जो दांत होता है दोस्तों हमारा, ये जो दांत होता है ये मसूढ़ा में गड़ा होता है। हमारे मुंह के मसूढ़ों में, दाढ़ में गड़ा होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम दांत का समझते हैं। दोस्तों दांत चार तरह से होते हैं, चार भागों में हम बांट लेते हैं दांतों को। सामने के ये दो दांत हो गए, ये तीसरा दांत हो गया, इसके बाद दो दांत हो गए, इसके बाद तीन दांत और हो गए। तो दोस्तों ये जो दो दांत होते हैं सामने के, इन्हें इंसीजर कहते हैं, यानी कि कृंतक। कृंतक ये दो दांत होते हैं। और ये जो नुकीला वाला दांत होता है, ये साइड में नुकीला दांत जो होता है, इसे कैनाइन कहते हैं, यानी कि रदनक। रदनक कहते हैं। ये एक दांत, एक साइड में एक दांत पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्री मोलर आते हैं। ये दो दांत जो हैं तो ये प्री मोलर हो गए। ये दो दांत जो है तो प्री मोलर हो गए, यानी कि अग्रचौवर्णक। अग्रचौवर्णक हो गए। ये दो दांत जो है तो अग्रचौवर्णक हो गए। ये दो दांत पाए जाते हैं एक साइड में। इसके बाद दोस्तों मोलर होते हैं। ये तीन दांत जो आखिर के हैं, जिन्हें दाढ़ कहते हैं, दाढ़। तीन दांत जो आखिर के हैं तो ये तीन दांत हो गए चौवर्णक। ये हो गए चौवर्णक तीन दांत। तो दोस्तों ये एक साइड के दांत हैं। दांत चार तरह के होते हैं। कृंतक हो गए, कृंतक में दो दांत पाए जाते हैं। रदनक में एक दांत पाया जाता है। अग्रचौवर्णक में दो दांत पाए जाते हैं। और चौवर्णक में तीन दांत पाए जाते हैं एक साइड में। ये एक वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं। तो दोस्तों कृंतक में दो दांत हो गए, रदनक में एक दांत हो गया, अग्रचौवर्णक में दो दांत हो गए, और चौवर्णक में तीन दांत हो गए। इस प्रकार से दोस्तों दांतों की संख्या होती है। दांत दांत में चार साइड होते हैं। एक साइड का ये हो गया, दूसरे साइड का इधर हो गया। इसी तरह ऊपर भी दोस्तों एक साइड इधर, एक साइड उधर, तो चार हो गए। इसलिए इसमें हमें दोस्तों चार का गुणा करना होगा। तो चार दूना आठ हो गए। आठ दांत कृंतक हो गए, प्लस चार एकम चार, चार दांत रदनक के हो गए, प्लस चार दूना आठ, आठ दांत अग्रचौवर्णक के हो गए, प्लस चार त्याई बारह, बारह दांत चौवर्णक हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से 32 दांत होते हैं टोटल। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम एक बार और समझते हैं। ये दोस्तों एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। इधर से हम बांट देंगे, आधा आधा कर देंगे। इसी तरह दोस्तों ऊपर भी होता है, एक साइड इधर, एक साइड इधर। तो दोस्तों ये दो दांत जो हो गए इंसीजर हो गए। इंसीजर में दो दांत हो गए,
एक साइड में दो दांत हो गए। इधर भी इंसीजर के दो दांत हो गए। इधर ये वाला दांत जो हो गया दोस्तों, ये केनाइन हो गया, केनाइन का एक दांत है। इसी प्रकार से दोस्तों केनाइन का एक दांत इधर हो गया। इसी तरह दोस्तों प्रीमोलर यानी कि अग्रचौर्णक, प्रीमोलर में दो दांत हो गए इधर, अग्रचौर्णक दो दांत हो गए इधर, दो दांत इधर हो गए अग्रचौर्णक प्रीमोलर में। इसी तरह दोस्तों तीन दांत मोलर के हो गए, चौर्णक के तीन दांत मोलर के हो गए, चौर्णक के इधर, और तीन दांत इधर भी हो गए, चौर्णक मोलर के तीन दांत इधर भी हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। सेम टू सेम इसी तरह ऊपर साइड भी होता है दोस्तों, ऊपर साइड भी इसी तरह होता है। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इंसीजर दो दांत हो गए, कैनाइन एक दांत हो गया, प्रीमोलर दो दांत हो गए, मोलर जो है तो तीन दांत हो गए एक साइड में। तो इसका फार्मूला जो है तो बनेगा, दो दांत इंसीजर हो गए, एक दांत कैनाइन हो गया, प्रीमोलर के दो दांत हो गए, और मोलर के जो है तो तीन दांत हो गए। इस प्रकार से ये इसका फार्मूला होता है। इसमें दोस्तों आप लोग चार का गुणा करोगे, मल्टीप्लाई बाई चार, तो चार का गुणा करने से सारे दांतों की संख्या जो है तो निकल आएगी, कौन कितने दांत टोटल होते हैं। ये फार्मूला एक साइड का है, ये फार्मूला जो है तो एक साइड का है। इसमें चार का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निकल आएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर दांत नहीं होते बच्चों में। ये वाले जो दांत होते हैं प्रीमोलर, ये दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर के दांत नहीं पाए जाते। इधर के जो दो दांत हैं दोस्तों प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते बच्चों में, और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, यानी कि तीसरा मोलर, ये वाला मोलर नहीं पाया जाता बच्चों में। तीसरा मोलर नहीं पाया जाता और ये दोनों प्रीमोलर नहीं पाए जाते। तो इनको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो दोस्तों बच्चों का फार्मूला ये है, इंसीजर पाए जाते हैं, कैनाइन भी पाए जाते हैं, प्रीमोलर एक भी नहीं पाए जाते बच्चों में, प्रीमोलर दांत एक भी नहीं पाए जाते, और मोलर में तीन दांत होते हैं तो बच्चों में सिर्फ दो ही पाए जाते हैं। आखिरी मोलर नहीं पाया जाता, यानी कि तीसरा मोलर जो है तो नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते और तीसरा मोलर जो है तो नहीं पाया जाता। हाथी दांत कौन से होते हैं, जो हाथी के दो दांत दिखते हैं बड़े बड़े, वो कौन से होते हैं, तो उन्हें केनाइन कहते हैं दोस्तों। केनाइन, ये साइड वाला दांत जो होता है केनाइन, केनाइन साइड का जो चोखा चोखा बड़ा सा दांत दिखता है ये होता है केनाइन। तो ये यही दांत जो है तो हाथियों में दिखते हैं, बाहर निकल आते हैं। अकल दाढ़ किसे कहते हैं, तो ये तीसरा मोलर कहलाता है, जो बच्चों में नहीं होता, बच्चों में अकल दाढ़ नहीं होती, इसे ही अकल दाढ़ कहते हैं तीसरे मोलर को। तो बच्चों में जो है तो तीसरा मोलर नहीं पाया जाता और प्रीमोलर दोनों नहीं पाए जाते। प्रीमोलर के दो दांत होते हैं तो वो दोनों नहीं पाए जाते। वयस्क मनुष्य में ये फार्मूला होता है, दो दांत इंसीजर हो गए, एक दांत केनाइन हो गया, प्रीमोलर के दो दांत हो गए और मोलर के तीन दांत हो गए। इनमें हम चार का गुणा करेंगे तो सारे दांतों की संख्या निकल आएगी। इस प्रकार से दांतों को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों दांतों की बर्बादी यानी कि दांतों का क्षरण फ्लोरीन के कारण होता है, दांतों का क्षरण जो है तो फ्लोरीन के कारण होता है। दांतों में खनिज लवण समझते हैं। दांतों में दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड ये 89% पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड ये 89% पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम फास्फेट पाया जाता है। दांतों में के ये खनिज लवण हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों दूधिया दांत जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, यानी कि ये ऐसे दांत होते हैं जो एक बार उगने के बाद, बच्चों में ये दांत एक बार उगने के बाद टूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा उगते हैं। तो दूधिया दांत, दूध वाले दांत 20 हो गए, और दो बार उगने वाले दांतों की संख्या भी 20 हो गई, क्योंकि ये दूधिया दांत जो है तो एक बार टूट गए फिर दोबारा निकलेंगे, तो दो बार उगने वाले दांतों की संख्या 20 हो गई। एक बार उगने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। जो सिर्फ एक बार उगते हैं दांत उनकी संख्या 12 होती है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। स्थायी दांत जो हमारे वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं दांत, उनकी संख्या 32 होती है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। पूरे जीवन काल में निकलने वाले दांतों की संख्या 56 होती है। दोस्तों पहले दूधिया दांत 20 दांत होते हैं, इसके बाद ये दांत जब टूट जाते हैं तो फिर 20 निकलते हैं, इसके बाद एक बार उगने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। तो दोस्तों
ये जो है तो टोटल 52 दांत होते हैं। 52 दांत होते हैं। पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दांत। शरीर का जो है तो सबसे कठोरतम भाग, शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत हो गया। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दांतों में सफ़ेदी यानी कि चमक कैल्शियम फास्फेट के कारण आती है। दांत जो हमारे इतने सफ़ेद होते हैं, चमक होती है, ये कैल्शियम फास्फेट के कारण होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों दांतों के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी ध्यान रखना है। दोस्तों कोई भी चीज़ आप लोगों को लंबे समय तक याद रखने के लिए रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन से आप लोगों को लंबे समय तक चीज़ें याद रखें रहेंगी। तो दोस्तों साइंस की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।